So today we're starting with the next topic under pollination, that is hydrophily. So hydrophily is basically come under the subtopic of abiotic factors that are linked with the pollination. There are two abiotic factors. There are two abiotic agents. Number one is air, second is water. So if the pollen grain transferred with the help of air, then it can be named as anemophily. And the second part is if the pollen grain transferred with the help of water, then it can be named as hydrophily. Okay. So today we will discuss in detail about the hydrophily. That is, the hydro means water, phily means pollination. The pollination occurs with the help of water. It is named as hydrophily. So first of all, pollination with the help of water is named as hydrophily. So basically, hydrophily is basically of two types. Number one is hypohydrogamous. What does it mean? So you need to break up these words. So hypo means lower. Hypo means lower. Hydro means water. Gamous means gamete transfer. Okay. So in this process, hypo means lower, hydro means water. The gamete pollen grain transferred below the surface of water. So अगर बेटा आपका जो pollen grain है वो पानी में surface के नीचे से आपका travel हो रहा है, तो आपने word कौन सा use करना है? hypohydrogamous. मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? hypo का मतलब होता है lower, hydro का मतलब water. मतलब पानी के सरफेस पे नहीं पोलन ग्रेन चल रहा, पानी के नीचे आपके पास पोलन ग्रेन पानी के नीचे से क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट. इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोगैमस. तो पॉलिनेशन टेक प्लेस कंप्लीटली अंडर द वाटर. ठीक है ना? हाइपो मींस लोअर, हाइड्रो मींस वाटर. अगर पानी के नीचे आपके पास पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोगैमस बोलेंगे. ठीक है बेटा? तो इसकी एग्जांपल आप याद कर लीजिए, जूसपेरा. ठीक है? एक आता है बेटा एपी हाइड्रोगैमस. एपी मींस अपवर्ड. बस आपने ये वर्ड याद रखने बेटा. ऐसा है ना, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत से टेक्निकल वर्ड्स आते जाते हैं. अगर आप हर वर्ड को बेसिकली आप क्रैमिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लास्ट तक. बोर्ड की एग्जामिनेशन तक, नीट की एग्जामिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए आपने कंसेप्चुअल वाइज इसको देखना है. एपी मींस, एपी का मतलब होता है बेटा अपर, हाइड्रो का मतलब बॉटम, गैमेस का मतलब गेमीट ट्रांसफर. तो एपी का मतलब है जब आपका जो पोलन ग्रेन है या गेमीट ट्रांसफर जो हो रही है वो पानी के सरफेस पे हो रही है, तो उसको बोलेंगे एपी हाइड्रोगैमस. समझ के बाद? हाइपो में पानी के नीचे हो रही है, एपी में सरफेस पानी के लेयर पे ऊपर हो रही है. तो पॉलिनेशन टेक प्लेस कंप्लीटली ऑन द वाटर सरफेस. इसको हम बोलेंगे एपी हाइड्रोगैमस. इसकी एग्जांपल क्या है? वेलिसनेरिया इसकी एग्जांपल है. ये क्लियर है बेटा? हाइड्रोगैम, एक हाइड्रो जो आपके पास हाइड्रोफिली दो तरह की होती है. अगर तो पानी के नीचे होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोगैमस. पानी के नीचे को क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोगैमस. अगर पानी के सरफेस पे चलेगा तो क्या बोलेंगे? एपीहाइड्रोगैमस. जैसे आप देखेंगे हाइपोहाइड्रोगैमस में, देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा. तो ये वाटर का सरफेस है. ठीक है? तो वाटर के सरफेस से ये पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा? स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं. देखिए वाटर, ये बेसिकली अगर हम बात करें हाइपोहाइड्रोगैमस में तो हम ये बात करते हैं, अगर ये आपका पूरा वाटर है, मान लीजिए दिस इज द कंप्लीट वाटर सेक्शन है. ठीक है? ये पानी का पूरा सेक्शन है बेटा. ये जो प्लांट्स है पानी के अंदर क्या डिप्ड है, बिल्कुल सरफेस के अंदर डिप्ड है. तो ये जो पोलन ग्रेन है वो सरफेस के नीचे, अगर आप इसको सरफेस मान लेंगे वाटर की, सरफेस के नीचे पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. तो पानी की सरफेस के नीचे ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स. ठीक है? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट. इसको तभी हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोगैमस. क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोहाइड्रोगैमस. देखिए ना, ये पानी, अगर ये जो लाइन है आपकी पानी की सरफेस है, तो पोलन ग्रेन पानी की सरफेस के नीचे क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. तो क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोगैमस. तो देखिए इन जूस टेरा द पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक and without enzyme, some specific gravity as that of water flowed below the surface of the water. ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि जो आपके पास ये पोलन ग्रेन होंगे, तो हमने कल भी बताया था, ये जो आपके पास हाइड्रोफिली में जो पोलन ग्रेन होते हैं विदाउट एक्साइन होते हैं. एक्साइन क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो स्पोरोलेनिन, जिसमें स्पोरोलेनिन कंपोनेंट होता है.
अब क्योंकि वाटर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो यहाँ पे एग्जाइन की जगह पे हमारे पास क्या होगी, वैक्सी कोटिंग होगी, जो इसको वाटर से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी बात, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर जैसी होती है, इक्विवेलेंट टू वाटर जैसी होती है, ताकि वो वाटर में क्या कर सके, इजिली क्या कर सके, फ्लोट कर सके। और वो फ्लोट कहाँ करता है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए ना, अगर ये पानी का सरफेस बेटा ये है, ये आपके पास पानी का सरफेस, इसको मान लीजिए पानी का सरफेस, ये जो आपके पास एक्वेटिक प्लांट है पानी में क्या है, ये डिप्ड है, तो देखिए पानी के नीचे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोगैमस। क्लियर है बेटा? तो बेटा नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। होता क्या है बेटा इसमें, आपको बताता हूँ मैं, हाइपोहाइड्रोगैमस में होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, आपके पास जैसे पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट कहाँ पे होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, मैच्योर एंथर ब्रेक एंड राइज अप, एंथर डिहाइज बेसिकली जिसको ब्रेक डाउन होता है, ऑन द सरफेस pollen grain rounded and without enzyme they germinate and the sink। होता क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए अगर ये मेल प्लांट है, ये आपका क्या है, फीमेल प्लांट है। ठीक है ना बेटा, ये आपका मेल है, ये क्या फीमेल प्लांट है। तो यहाँ से पोलन, ये मेल प्लांट से पोलन ग्रेन जो आपके पास एंथर है, एंथर यहाँ से क्या होगा, ब्रेक करके कहाँ चला जाएगा बेटा, सरफेस पे। एंथर यहाँ से ब्रेक करके कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे। सरफेस पे जाके एंथर में से पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, एंथर की जो वॉल होगी वो ब्रेक कर जाएगी, वहाँ से पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर पोलन ग्रेन्स क्योंकि थोड़े से हैवियर हैं, दे विल सिंक इन द वाटर एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट। ये बात समझ लगी, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा अगर मान लीजिए आपके पास ये मेल है, ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल फ्लावर में जो आपका एंथर है बेटा, वो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से बेसिकली ब्रेक डाउन करके फ्लावर से एंथर पार्ट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, और अपवर्ड में जाके ये एंथर की जो वॉल होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो पोलन ग्रेन सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे दे विल सिंक इन द वाटर एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, सो दैट इन दैट पार्ट इट गेट जर्मिनेटेड, और वहाँ पे वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। तो देखिए आपके सामने फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। अगर आप इसको पानी को, अगर इसको आप वाटर सरफेस मानते हैं तो कहाँ पे हो रही है, वाटर सरफेस के नीचे, तो क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोगैमस। तो फिर से देखते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट प्लांट्स। ये मेल है, फीमेल है। मैच्योर एंथर ब्रेक एंड राइज अपवर्ड, यहाँ से मैच्योर एंथर क्या हो गया, ऊपर राइज कर गया। एंथर डिहाइज ऑन द सरफेस, तो यहाँ पे एंथर की जो वॉल है ब्रेक करके यहाँ से पोलन ग्रेन क्या हो गए, नीचे आ गए। दे जर्मिनेट एंड सिंक, तो यहाँ पे वो जर्मिनेट करने के बाद इसके ऊपर क्या कर जाएंगे, सिंक करके फिर स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो बेटा कहाँ पे हुई, देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, पानी के नीचे, तो क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोगैमस। और बेसिकली ट्रांसफर कहाँ पे हो रही है, पानी के नीचे, तो क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोगैमस। अब आप हम बात करते हैं बेटा एपीहाइड्रोगैमस की बात करते हैं। एपी का मतलब है अपर सरफेस, है ना। अब आप देखिए, ये देखिए, ये आपके पास मेल फ्लावर है, ये आपके पास फीमेल फ्लावर है। ठीक है, मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन देखिए सरफेस से किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर के। देखिए ये पानी का सरफेस है, ये मेल फ्लावर की जो पोलन ग्रेन सरफेस के पानी चलते हुए किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर के। तो जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है बेटा, बेसिकली सरफेस पे, तो इसको बोलेंगे एपीहाइड्रोगैमस। ठीक है ना, एपी का मतलब सरफेस पे, हाइड्रो का मतलब पानी के नीचे। तो इन वेलिस्नेरिया सेपरेटेड मेल एंड फीमेल प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन की जो कैटेगरी, जो इसमें मैक्सिमम क्या होती है, मेल एंड फीमेल प्लांट। तो मेल एंड फीमेल जो प्लांट है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेल प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स। ठीक है, मेल फ्लावर्स कैप्साइज राइज टू द सरफेस। जो मेल फ्लावर होता है, सबसे पहले ये आपके पास जो मेल फ्लावर है वो यहाँ से बेसिकली टूट के कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। ठीक है ना, ये आपके पास मेल प्लांट है, इसमें से बहुत सारे मेल फ्लावर्स निकलते हैं जो कि प्लांट से टूट के कहाँ चले जाते हैं बेटा, पानी की सरफेस पे चले जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल प्लांट में से जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रेक करके ये
टूट के पानी की सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। टू ऑफ द टेपल्स फॉर्म बोर्ड शेप स्ट्रक्चर एंड थर्ड एज सेल। तो जो आपके पास टेपल है वो बोर्ड शेप स्ट्रक्चर देते हैं इसको। फीमेल फ्लावर कमिंग टू द सरफेस बाय इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक। अब जो ये जो फीमेल फ्लावर है, ये इसकी जो स्टॉक होती है ना, फीमेल फ्लावर की जो स्टॉक है, इस स्टॉक की हेल्प से ये सरफेस तक पहुंच जाती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो एक्वेटिक में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सरफेस तक कैसे आते हैं एपिगैमेट की स्टेट में। तो आपने याद रखना बेटा कि जो मेल प्लांट होता है ना, उसमें बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट से टूट के आपके पास कहाँ तक आ जाते हैं, पानी की सरफेस तक आ जाते हैं। ये पहली पॉइंट क्लियर। फीमेल फ्लावर में जो उसकी जो स्टॉक होती है वो क्या होती है, इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीमेल फ्लावर वो कहाँ पे आ जाए, सरफेस पे आ जाते हैं। दोनों सरफेस पे आ गए, क्लियर। दे हैव अ लार्ज स्टिकी एंड टिपिक स्टिग्मा। स्टिकी होता है, जो आपका स्टिग्मा होता है वो काफी ज्यादा स्टिकी होता है। तो बेसिकली जो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, सरफेस के स्टिग्मा के सरफेस में आ जाएंगे। तो ऐसे जो पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एपीहाइड्रोगैमस। समझ लगे बेटा। देखिए मेल फ्लावर बहुत सारे होते हैं, वो टूट जाते हैं, वो सरफेस तक आ जाते हैं, और जो फीमेल जो फ्लावर उसकी जो स्टॉक बहुत लंबी होती है तो वो भी सरफेस तक आ जाती है। तो पोलन ग्रेन सरफेस पे ही फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, इसको बोलेंगे एपीहाइड्रोगैमस बोलेंगे, ठीक है। हाइपोहाइड्रोगैमस में क्या हुआ था, जो एंथर था वो पहले ऊपर आया था, ठीक है, पोलन ग्रेन फिर नीचे चले गए थे, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे होता है, अंडर द सरफेस, बट यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है बेटा, ऑन द सरफेस, तभी इसको बोलेंगे एपीहाइड्रोगैमस। अच्छा, अब बेटा जब एक बार ये पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आ गया स्टिग्मा, उसके बाद ये देख रहे हैं ना आप, ये वाली ये वापस इसको फ्लावर को नीचे क्या कर लेगा, पुल कर देगा। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म, तो कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि पहले ये जस्ट लाइक स्प्रिंग जैसे काम करता है। पहले इसको स्टॉक को ऊपर भेज देता है कलेक्ट करने के लिए पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन इसके पास आ जाता है, उसके बाद ये जो फ्लावर, ये जो स्टॉक है, ये वापस इसको नीचे ले आती है। क्लियर है पॉइंट ये। जैसे दिखा रहे हैं आपको, ये आपके पास स्टेमिनेट फ्लावर है। स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब जिसमें स्टेमन होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्टेमिनेट फ्लावर टूट गया, यहाँ पे आ गया फ्लावर। फ्लावर से क्या निकले, ये एंथर दिखा रहे हैं, एंथर से क्या निकला, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आया, आपके पास फीमेल के कांटेक्ट में आया। उसके बाद ये अभी ऊपर है, ये कुछ देर के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। इन दिस वे हाइड्रोफिली जो आपके पास अक्कर होती है, दो पार्ट में अक्कर होती है बेटा, आपका हाइपोहाइड्रोगैमस और एपीहाइड्रोगैमस। इसमें कोई भी डाउट हो बेटा आपको तो आप कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इन द चैनल, और मुझे आप पूछ सकते हैं। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑन द वीडियो ऑन द हाइड्रोफिली। थैंक्स।